Good morning, students. Today we will study about the topic motion. और ये क्लास 9 का जो है चैप्टर 1 है मोशन. स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि क्लास 9 में सिर्फ हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे, ना कि डिटेल में. तो आइए जाना जाए कि मोशन है क्या. तो आप लोग, जैसा कि आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं मोशन. तो मोशन मतलब कह सकते हैं जो चीज़ चल रहा है, जो चीज़ चल रहा है. जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम मोशन में. और इसी तरह से जैसे सड़क पर बाइक चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आप कह सकते हैं वो भी किसमें है, मोशन में. तो अगर देखा जाए दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं दो ही अवस्था में हैं. कौन कौन सी अवस्था में? मोशन में है या तो रेस्ट में. इस अवस्था में है दुनिया में कोई भी वस्तु या तो रेस्ट अवस्था में है या तो मोशन. मतलब कोई भी वस्तु या तो रखी हुई है या तो चल रही है. क्या है रेस्ट? मतलब कोई भी वस्तु रखी हुई है या चल रही है. ठीक. तो रेस्ट में जैसे आप देख लीजिए, जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में बेंच हो गया, आपका चेयर हो गया, ये किस अवस्था में है, रेस्ट में है. या दीवार हो गया, दीवार है तो वो भी क्या है, किस अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में है. तो दो ही अवस्था में कोई भी वस्तु हो सकता है, या तो रेस्ट अवस्था में या तो मोशन में. मोशन का एग्जाम्पल आप लोग देख चुके. जैसे आपका फैन हो गया, अगर क्लासरूम में तो आप फैन देखते होंगे, फैन रोटेट कर रहा है, इसका मतलब किसमें है, मोशन में. तो दो ही अवस्था में हो सकता है, या तो रेस्ट में या तो मोशन में. लेकिन अगर एग्जाम में लिखना हो या एग्जाम पेपर में लिखना रहेगा डेफिनेशन, तो एक्चुअल डेफिनेशन तो ये नहीं होगा कि गति का डेफिनेशन है लिखेंगे कि जो चीज चल रहा है. तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा मोशन का, तो देखा जाए तो कह सकते हैं when an object is changing its position with respect to time, it is said to be in motion. क्या है एक्चुअल डेफिनेशन? परिभाषा आप याद रखेंगे मोशन का. मोशन का जो आपका डेफिनेशन होगा, when an object is changing its position with respect to time, it is said to be in motion. इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी वस्तु जब अपना पोजीशन, अपना स्थिति समय के अनुसार बदलता है तो हम उस वस्तु को कहेंगे कि वो वस्तु गति में है या वो वस्तु चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे आप लोग देख रहे होंगे तो आपके घड़ी में टक 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 जो आपका आवाज आ रहा है, जैसे सेकंड आपका चल रहा है, आपका टक टक सेकंड चल रहा है और हम भी चल रहे हैं. आपके घड़ी में जो है आवाज सेकंड चल रहा है और हम भी चल रहे हैं. तो यहाँ पे देखा जाएगा तो समय के अनुसार हम चल रहे हैं. तो इसका मतलब आई एम इन मोशन. इसका मतलब क्या हुआ कि हम किस अवस्था में हैं, मोशन अवस्था में हैं. तो ढेर सारे एग्जाम्पल है, जैसे गाड़ी चल रहा है सड़क पर, तो सड़क पे गाड़ी चल रहा है तो समय के अनुसार वो कुछ समय भी लग रहा है चलने में. तो समय के अनुसार, जब परिभाषा हिंदी में निकाल सकेंगे आप, जब कोई वस्तु अपना स्थिति समय के अनुसार बदलता है तब हम कहेंगे कि वो वस्तु गति अवस्था में. किस अवस्था में है, गति अवस्था में. आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाना जाए कि पहला जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोशन के रिलेटेड. पहला यह है कि कहीं कहीं पे हमें गति दिखता नहीं है, कहीं कहीं पे हमें गति मोशन देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसके
उसके प्रभाव के कारण हमें मालूम चलता है कि वो वस्तु मतलब गति कर रहा है। जैसे हवा चल रहा है, तो हवा चल रहा है, हवा गति में है, लेकिन आप एयर को नहीं देख सकते। इसको नहीं देख सकते, एयर को नहीं देख सकते, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि हवा चल रहा है, मतलब हवा गति में है। तो कैसे गति में है? उसके इफेक्ट से जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं जो हिल रही हैं, हमारा बाल है, बाल हिल रहा है, इसके कारण हवा के कारण। तो हवा के प्रभाव के कारण, हवा के प्रभाव के कारण जो परिवर्तन हो रहा है, उससे हम जानेंगे कि हवा जो है किस अवस्था में है, गति अवस्था में। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको अर्थ मोशन। कहाँ पे? अर्थ मोशन। जब अर्थ मोशन करता है, मतलब अर्थ जब गति करता है, तो अर्थ के गति के कारण दिन रात और मौसम, कभी गर्मी धूप, ये सब मतलब सीजन जो है परिवर्तन होता रहता है, इसके कारण अर्थ मोशन के कारण। लेकिन हम लोग अगर अर्थ पे खड़े हैं तो हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि जो है अर्थ गति कर रहा है। कैसे हम बता रहे हैं? देखिए एक इसका एग्जाम्पल है, मोशन को, गति को बिना देखे हम बता दे रहे हैं कि अर्थ जो है गति कर रहा है। कैसे बता दे रहे हैं? उसके इफेक्ट से। इफेक्ट क्या है? दिन रात, चेंजिंग ऑफ सीजन, मतलब ऋतुओं का जो बदलाव हो रहा है, इसके कारण हम बता पा रहे हैं कि अर्थ जो है गति कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी वस्तु, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई भी वस्तु है, आप लोग यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई यात्रा कर रहा है, यहाँ पे मोहन नाम का लड़का बैठा है, यहाँ पे सोना, और यहाँ पे मान लीजिए आपका पेड़ है, तो आप या बस या ट्रेन में अगर यात्रा कर रहे हैं तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं, आप ये देखते हैं कि जो मतलब जो साइड में आपका जो पेड़ पौधे होते हैं वो पीछे की उल्टे की दिशा में चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पेड़ तो अपनी ही स्थिति पे है, पेड़ तो हमेशा वहीं पे रहेगा, लेकिन आपको देखने को क्या मिलता है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं, पेड़ क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। लेकिन रियल में अगर देखा जाए, वास्तव में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पेड़ चल नहीं रहे। तो ये किसके कारण होता है? रिलेटिव मोशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रिलेटिव मोशन के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मोशन के बारे में जो भी अध्ययन किए, इसको जो है अच्छे से आप याद रखेंगे। मोशन का डेफिनेशन हो गया, और उसके बाद कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम बताएं उसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।